हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा पार्टनरशिप ही कंटिन्यू था और पार्टनरशिप में हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। कि एक पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, या फिर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहने वाली है। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। किसका? जब कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है। ठीक है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है उस पार्टनर की, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। आज हम आपका फेवरेट टॉपिक उठाने वाले हैं बेटा, क्या? गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट आपने देखा होगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से लेके आगे एडमिशन में भी सेम थी और अब रिटायरमेंट में भी, और रिटायरमेंट या डेथ में भी सेम रहने वाली है। तो करें? जी सर, करते हैं। कंसेप्ट सेम है बेटा, मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। बस अब हम उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करें क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन है। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसे ही तो यहाँ पर मैं गुडविल की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, रिजर्व की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इसमें छोटी मोटी चीजें हैं जो आप नहीं सीखोगे, मैंने बताई थी। दो चीजें हैं, सेटलमेंट, क्या सेटलमेंट करना रिटायरमेंट के समय, या फिर जब डिसीज पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर क्या नाम है, उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को कैसे कैसे क्या क्या चीजें मिलेंगी, पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। बस यही छोटी मोटी चीजें हैं जिसपे एक दो लेक्चर लगेगा, जिस पे हम नई चीजें सीखने वाले हैं, वरना भी सारी सारी चीजें पुरानी है। तो चलो हम गुडविल के कंसेप्ट को कर लेते हैं। पैड पे आते हैं। ये आ गया बेटा हमारा पैड। तो हम करते हैं पैड के ऊपर क्या, जो भी हमारा पॉइंट नंबर था 2 बेटा, पॉइंट नंबर 2 क्या? गुडविल लिखो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऐसे मत लिखना, ऐसी तरह से लिखो। ट्रीटमेंट साथ साथ लिखिए बेटा, पहले मैं लिखवा रहा हूं उसके बाद समझाऊंगा। समझाना तो कुछ है ही नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज, व्हेन देयर इज, व्हेन देयर इज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा चाहे पार्टनर रिटायर हो जाए, चाहे पार्टनर की डेथ हो जाए, क्या नाम, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे रहने वाला है मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, नंबर वन कैसे करना, इफ गुडविल इज शोन इन बुक ऑफ अकाउंट, इन बुक ऑफ अकाउंट, दैट इज बेटा बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट इट, दैट इज राइट ऑफ, दैट इज राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स ही बोलते हैं बेटा, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे सर कोई एडमिशन तो ले नहीं रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स या फिर ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आप इस तरह से बोल सकते हो, इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। जी सर। उसके बाद, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द, कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो ऑफ द पार्टनर, of the existing partner, of the existing partners and make the respective adjustment in context of goodwill। ठीक है सर, किस तरह से करनी है बेटा, आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी है। कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, टू रिटायरिंग ओब्लिक डिसीज्ड, ओब्लिक डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेटा, being adjustment made for goodwill। बेटा किस रेशो में जाएगा, किस रेशो में जाएगा सर? देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाने वाला है। वैसे इसकी रियल एंट्री क्या होती है, और
वैसे इसकी रियल एंट्री क्या होती है, अगर साइज सीधे दे रखे तो सर रियल एंट्री क्या होगी बेटा, वो आपको आती है। गेनिंग पार्टनर इस तरह से भी आप लिख सकते हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग ऑब्लिक डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर ये कैसे हो सकता है बेटा, मैं कहता हूं कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया या उसकी डेथ होगी, उसके बाद एक नया पीएसआर लेके आए, उस नए पीएसआर से ऐसा भी तो हो सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, देखो ऐसे हो सकता है, मैंने कहा कि पहले 3 रेशो, या फिर मैं 3 को छोड़ता हूं, पहले ए बी एंड सी 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1 बेटा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई सी क्या हो गया, रिटायर हो गया, क्या हो गया सी, सर सी हो गया रिटायर हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो मैंने कहा इनका न्यू पीएसआर जो है, न्यू पीएसआर रहा ए एंड बी का जो नया पीएसआर था बेटा वो 4:1 था, क्या रहा 4:1। अब ध्यान देना बेटा, इसने तो ये तो रिटायर हो गया या इसकी डेथ होगी, इसकी तो कैपिटल को तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन भाई इसने क्या किया, ये तो बेचारा पहले 2/5 ले रहा था, लेकिन अब कितना ले रहा है 1/5, तो इसकी कैपिटल को भी तो क्रेडिट किया जाएगा। यस सर, इसकी कैपिटल को भी क्रेडिट किया जाएगा और ये अकेला गेन कर रहा है, तो उस केस में बेटा ये वाली एंट्री होंगी। ठीक है जी सर, तो अगर आपको ये एग्जांपल लिखना है तो आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, बाकी इसके ऊपर आपके क्वेश्चन है बेटा, काफी सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम क्वेश्चन को करेंगे। जी सर, तो ये वाली एंट्री करवा दी, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर इसके लिए सर, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। लो बेटा, ये मेन यही एंट्री हमारी होने वाली है। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये वाली साइड। ठीक है, अगर गुडविल अगर होगी, इफ गुडविल इज शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड कैपिटल रेशो, तो बेटा इसकी एंट्री आप लिख लीजिए, जो फर्स्ट वाली इसकी एंट्री क्या आएगी सर, क्या नाम है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या फिर एग्जिस्टिंग भी लिख सकते हो आप, ऑल की जगह एग्जिस्टिंग, जितने भी मतलब एग्जिस्टिंग नहीं, ओल्ड पार्टनर भी लिख सकते हो, टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल राइट ऑफ। फिर ये किस रेशो में जाएगा बेटा, ये ओल्ड रेशो में ही जाएगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, मतलब रिटायरिंग से पहले, डेथ से पहले के जितने भी पार्टनर थे उन सभी के सभी पार्टनर में चला जाएगा, उनके ओल्ड पीएसआर में। जी सर, ये तो सेम कंसेप्ट चल रहा है। हाँ बेटा, सेम कंसेप्ट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं है। जल्दी से आप लिख लीजिए जल्दी से लिख लो बेटा, वो एंट्री भी लिख लो। ये लो, जल्दी लिख लो बेटा। यस सर, हो गया है। तो बेटा इसमें कुछ समझने का था? जी सर, कुछ भी नहीं था, तो मैं एक बार आपको फिर भी समझा देता हूं। मैं फिर भी आपको ये जो मैंने लिखा है ना, मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को कि मैंने क्या लिखा है बेटा। मैंने कहा देखो भाई, 3 पार्टनर है सर, ये डिसीज का मतलब क्या होता है, डिसीज का मतलब बीमारी नहीं बेटा, इसका मतलब होता है डेथ, इसका मतलब होता है डेथ। वो डिसीज जो आप बता रहे हैं ना, वो इस तरह की डिसीज होती है बेटा, वो डिसीज बीमारी होती है, डिसीज है मरना। ठीक है, ओके सर। तो अब देखिए दोनों में मतलब रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, गुडविल का सेम ट्रीटमेंट है बेटा। ये गुडविल का ट्रीटमेंट आप सॉरी पहले भी करके आ चुके हो। जी सर, एडमिशन के समय या फिर चेंज इन पीएसआर के समय भी आप इसका ट्रीटमेंट ऐसे ही करके आए हो। मैंने कहा देखो भाई, ये हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में दे रखी है गुडविल बेटा, क्या दे रखी है, गुडविल दे रखी है। लेट अस सपोज कि आप लोगों को दे रखी है 5 लाख की, कितने की सर 5 लाख की। मैंने कहा कि ए, ये एग्जांपल बेटा, एग्जाम्पल समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं मैं, ए बी एंड सी पार्टनर है बेटा 3:2:1 में, 2:2:1 में। मैं अब दोनों का दोनों समझा दूंगा मैं। ठीक है, और इनका न्यू रेशो क्या हुआ, सर इनका न्यू रेशो हुआ 3:2 में। ठीक है, न्यू रेशो किसका, ए एंड बी का,
ए एंड बी का न्यू रेशियो क्या हुआ, इतने का। क्या हुआ सर, सी क्या हो गया, रिटायर हो गया, रिटायर हो गया, सी का डेथ हो गया, तो आपको ट्रीटमेंट करना है किस चीज का सर, ट्रीटमेंट करना है। और गुडविल, गुडविल को वैल्यू किया गया, गुडविल वैल्यूड, वैल्यू की गई बेटा गुडविल, फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया 3 लाख का, कितना सर 3 लाख का। सर ये क्या होता है बेटा, जो ये वैल्यू की जाती है ना बुक में नहीं होती, ये ध्यान रखना। कहीं आप अभी तक सोच रहे हो जब एडजस्टमेंट में लिखा होता है गुडविल इज वैल्यूड, बेटा ये वैल्यू की जाती है, ये वैल्यू की जाती है कि हमारे फ्यूचर का प्रॉफिट इतना है, हम फ्यूचर के इतने प्रॉफिट को लेंगे। जब मैंने गुडविल को आपको सिखाया था कि गुडविल क्या होती है, जब ये नीचे लिखते हैं इसका मतलब, आप इसका मतलब ये नहीं है कि गुडविल इज शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द रुपीज 3 लाख रुपीज, नो, ये हम कैलकुलेट करते हैं। सर कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, ये हमारे एक्सपर्ट लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम ही एक्सपर्ट बन जाते हैं, हम ही कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में इतना हमें प्रॉफिट हो सकता था, हम इतने सालों की क्या नाम है प्रॉफिट लेंगे, वो गुडविल होते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन सेम एज इट इज जो हम करके आए हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि गुडविल की कैलकुलेशन कीजिए तो कैलकुलेशन हम इजिली कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किताबों में गुडविल 3 लाख की है, तो ये तो सर हम वैल्यू करते हैं, नॉर्मल है वैल्यू करते हैं सर, किताबें अलग चलती है। किताबों में तो ये है सर, किताबों में तो 5 लाख की गुडविल है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले इस 5 लाख को खत्म करेंगे। तो 5 लाख को कैसे खत्म करोगे बेटा, मैंने कहा सर करेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सर गुडविल अकाउंट। अगर किताबों में है सर, किताबों में कुछ भी दिख जाए, प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाए, सस्पेंस अकाउंट दिख जाए, रिजर्व दिख जाए, कुछ भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख जाए, गुडविल दिख जाए, सर इनको तो देखते ही टू एट साइड करना है सर, देखते ही इनको खत्म करना है। कब, जब चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, डेथ या रिटायरमेंट हो, ये सारी तो पहले भी आप यही करते आ रहे थे, अभी भी आप यही करते आ रहे हो। बट चेंज इन पीएसआर में एक ऑप्शन हमारे पास होता है सर एडजस्टमेंट करने का, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट बोल रखा है तो एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज शूट एट साइट सर, दिखते ही गोली मारेंगे। तो सर इनका क्या करेंगे बेटा, 5 लाख कर दो, 5 लाख को बांट दो बेटा, 2 लाख 2 लाख और 1 लाख। पहले एंट्री तो ये होगी, ठीक है सर। उसके बाद सर हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो, गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो बेटा। तो ए ने कितना हो गया सर, ए का है पहले था 2/5, तो सर हम ऐसे करते हैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं सर। गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं सर। अगर ये पॉजिटिव आता है तो गेनिंग रेशो आता है और नेगेटिव आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगा। तो ए का कितना है 2/5, बी का कितना है सर ए का 3/5 है न्यू रेशो 3/5 और बी का 2/5, तो इसमें से माइनस कर दो ओल्ड रेशो को, तो 2/5 और इसका भी 2/5, तो बेटा इसका तो नील बटा सन्नाटा आ गया, नील बटा सन्नाटा आ गया। और इसका आ गया सर 1/5, तो ये 1/5 क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है, और सी क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया, तो बेटा 1/5। तो 3 लाख की वैल्यू की गई थी गुडविल को, तो 3 लाख का 1/5 कितना हो गया सर, 5×6 = 30, तो 60,000 हो गया। आई होप सो बेटा, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं मैं फिर भी, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 5, 3 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये 60,000 ही आता है बेटा। तो क्या कर देंगे सर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कौन गेन कर रहा है सर, गेन कर रहा है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 सर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट दैट इज रिटायरिंग ऑब्लिक डेथ, जो भी डिसीज पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, ठीक है बेटा, एडजस्टमेंट आप लिख लेना, नरेशन आप लिख लेना, ठीक है। तो सर एक तो हो गया ये वाला पॉइंट। अब मैं कहता हूं बेटा ध्यान से सुना, मैंने कहा इनका न्यू पीएसआर, ये हो गया केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब मैं कहता हूं केस नंबर 2 और बताओ बेटा मेरे को। मैंने कहा ए और बी का जो न्यू रेशो है ना, वो हुआ बेटा 4:1 न्यू रेशो। ये आप लोग करोगे मेरे आप लोग करोगे, ठीक है। पहले मैं लिखने का समय देता हूं, फिर उसके बाद ये वाला जो मैंने पॉइंट दिया ना, ये आप करोगे। ये लो, मैं लिखने का समय देता हूं आपको, और होपिंग सो बेटा सारा सारा आ भी गया। जी सर आ गया। ये लो, लिखने का समय देता हूं और आपको 1 मिनट ये करने का, तो आपको टोटल 2 मिनट दी जाती है बेटा। देखता हूं 2 मिनट में आप कितना कर लोगे। You guys have 2 minutes. करिए बेटा करिए इस क्वेश्चन को आप, आपको लग रहा होगा सर बिल्कुल ही इजी है, हाँ अब क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसके ऊपर। 40 सेकंड हो चुकी हैं, 1 मिनट 20 सेकंड रहती है आपकी।
जल्दी से कीजिए। मैं अभी बैठा हुआ था तो मेरे को अचानक से एक बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप ही लोग हो बेटा। एक टीचर के लिए स्टूडेंट ही उसका दोस्त होता है, उसका भाई बंधु, हालांकि और भी होते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ हमारा अटैचमेंट बड़ा ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, काफी लंबे अरसे से लंबे अरसे मतलब बेटा कुछ साल 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहीं सोचा मैं बाबर के जमाने, नहीं आपसे ही 2-4 महीने छोटा बड़ा हूँ। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो मैंने हमेशा ही अभी मैंने ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कल की बात बता रहा हूँ। मैं और मेरे पिताजी हम साथ जा रहे थे। तो सर आप और आपके पिताजी साथ जा रहे थे? जी हाँ, मैं और मेरे पिताजी साथ जा रहे थे। तो मुझे अचानक से मेरे पिताजी ने कुछ बोला जिससे मेरे को मेरी पुरानी बातें याद आ गई। मेरे को अपनी 11th और 12th क्लास की बातें याद आ गई। बेटा 11th-12th क्लास में क्या होता था कि मेरी और जैसे नॉर्मली होता है, माता-पिता जो होते हैं तो क्या नाम है, जो बॉय चाइल्ड होता है ना, उसकी माताजी के साथ थोड़ी ज़्यादा बनती है और पिताजी के साथ थोड़ा-सा अनबन रहता ही है। मतलब डर का माहौल लगा लो या किसी भी तरह से, मतलब बच्चे का नहीं होता। तो उस समय जब भी मैं कोई डिसीज़न लेता था, कुछ भी कहता था, पिताजी मुझे ये करना है या पापा मेरे को ये करना है, तो पापा मेरे को डाँटते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ठीक है, पापा मैं कई बार जैसे बड़ी-बड़ी हर मैं कहता पापा मेरे को ये करना है, तो पापा कहते हैं कहते थे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब चादर देख के पैर पसारने चाहिए रविंद्र भाई, हैं? और आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो ऊपर। एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी। लेकिन क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, मैं तो था ही अजीब इंसान बेटा, मैंने इन चीज़ों पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मैं कहता हूँ कि उस चादर का क्या करना है यार? थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, नई चादर लेके आएँगे ना, कि उस चादर के साथ पूरी-पूरी ज़िंदगी को खराब करना है। ऐसे ही पिताजी कहते थे कि स्टेज बाय स्टेज चढ़ो बेटा आप। लेकिन मेरे को एक ध्यान आता था कि अगर 60 सीढ़ियाँ हैं, अगर 60 स्टेयर्स हैं, मैं एक-एक करके चढ़ता हूँ, तो कितना समय लगाऊँगा? लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि एक को छोड़कर एक को चढ़ता हूँ, तो मैं 1 या 2 बार ही तो गिरूँगा ना भाई। लेकिन मैं एक-एक करके 60 बार 60 सीढ़ियाँ चढ़ने से वाले से आई होप सो, मेरा मेरा ये मानना रहता था कि मैं 2-2 करके चढ़ूँगा ना, तो 1 बार गिरूँगा, 2 बार गिरूँगा। लेकिन वो भी स्टार्टिंग में, बाद में मेरा इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं 60 जो भी एक-एक करके चढ़ा ना, उससे पहले चढ़ जाऊँगा वहाँ पर। मेरा खुद का मानना ये था बेटा, आप लोगों का कुछ भी मानना हो सकता है। तो मतलब उस समय मेरे पिताजी मेरे डिसीज़न के, कोई भी कुछ कहता था ना, तो उनकी बातें मान लेते थे कि हाँ, वो ऐसे कह रहे हैं, नहीं बेटा तू ऐसे मत कर। लेकिन अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं कोई भी डिसीज़न लेता हूँ ना, मेरे पिताजी को कोई भी कुछ कहता है, तो पिताजी आँख बंद करके मेरा फ़ेवर करते हैं। जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस ही लगा लो या फिर कुछ और लगा लो बेटा। कुछ भी करता हूँ ना मैं आज के समय में, मेरे पिताजी को कोई कुछ कहे, मेरी माताजी को कोई कुछ कहे, आज मेरे माता-पिता मेरे साथ खड़े हैं। आप क्या सोच रहे हो, ये जो भी मैंने ये ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया, क्या ये प्री प्लान था? कुछ प्री प्लान नहीं था बेटा, कुछ भी प्री प्लान नहीं था। रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, क्लासेस को रिकॉर्ड करता हूँ। सुबह 9 बजे मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मेरी ऑफ़लाइन जर्नी, मतलब मेरे को फ़ेस टू फ़ेस भी पढ़ाना होता है। तो सुबह 9 से शाम को साढ़े 5-6 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ। अब ये देखिए, सुबह 9 से पहले मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, शाम को 6 के बाद रिकॉर्ड करनी होती है। मतलब सारा दिन ऐसे ही चक्की चक्की घूमती रहती है। 5 से साढ़े 5 मैक्सिमम 6 घंटे ही मैं सो पाता हूँ। आप लोगों को पढ़ाना भी होता है सब, लेकिन कितना अच्छा प्राउड फ़ील होता है ना कि माता-पिता साथ हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अरे हमें पिताजी पता है क्या कहते हैं? बेटा अब मुझे तुझ पे 100% यकीन है, तू कुछ कर, हमेशा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मतलब ये बात कितनी अच्छी लगती है। मतलब कल मेरा मतलब सच बता रहा हूँ यार, कल की बात है, मतलब मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ ना, इतना प्राउड फ़ील हुआ ना, मतलब मेरे पिताजी मेरे डिसीज़न पे मेरे साथ खड़े हुए हैं, एक बार भी संकोच भी नहीं कर रहे हैं, कहीं रविंद्र गलत तो नहीं कर रहा है। टोटली भाई, मतलब दिल को छूने वाली बातें थी मेरे पिताजी ने जो मुझे कहा, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और मेरे को जब पिताजी ने ये बात की ना, तब मेरे को वो बातें याद आई, जब पिताजी कहते थे नहीं ऐसा मत कर रविंद्र, ऐसा कर। मतलब आज कहीं न कहीं मैंने अपने पिताजी का विश्वास 100% जीत लिया है, और इस विश्वास के साथ ही मैं अपनी लाइफ़ को जीना चाहता हूँ कि पिताजी हमेशा ही कहें हाँ, ठीक है? तो बेटा आप भी ऐसा ही करना। मैं आपसे कहता हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ प्री प्लान नहीं था, एक छोटी-सी बात थी जो दिल पे लग गई। तब मैंने कहा यस, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूँगा और कुछ अच्छा करूँगा। 11th-12th को रेवोल्यूशन ज़रूर दूँगा।
ठीक है, आप लोगों को मजा ना आ रहा हो तो बता देना बेटा, आपके साथ हूं मैं, ठीक है जी सर। ये क्वेश्चन कराओ सर, आप क्वेश्चन कराओ। हाँ, कैसी कैसी सर भावनात्मक बातें करते रहते हैं, अरे नहीं बीच चिल बेटा, सुन ली बातें, वो भी जरूरी थी। अब चिल करके इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है सर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है भाई गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं सर, गेनिंग रेशियो निकलता है, केस नंबर 2 कर रहा हूं मैं, केस नंबर 2 कर रहा हूं बेटा। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है सर, ओल्ड न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बेटा ए का कैसे निकलेगा सर, वो 4/5 माइनस 2/5, और बी का निकालना बेटा सर, बी का निकलेगा 1/5 माइनस 2/5। तो सर इसका तो आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 2/5 गेन, ये तो हो गया सर गेन। और सर इसका आ जाएगा न्यू रेशो ये है, ओल्ड रेशो ये है सर, ओल्ड रेशो ज्यादा था, ओल्ड रेशो ज्यादा था तो इसका 1/5 क्या आ जाएगा सर, सेक्रीफाइस, क्या आ जाएगा सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर कौन कौन सर, देखो रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, और इसमें एक एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेन कौन, मोटा कौन कमा रहा है सर, मोटा कमा रहा है ए। तो ए को कितने से डेबिट करेंगे सर, 3 लाख था। पहली एंट्री तो सेम एज इट इज बेटा, पहली वाली एंट्री सेम एज इट इज, क्या एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर गुडविल कितने की थी, 5 लाख की, ओल्ड रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में चला जाएगा। उसके बाद सर सेकंड एंट्री क्या होगी सर, सेकंड एंट्री होने वाली है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर ए की कैपिटल में कितना जाएगा सर, 3 लाख का, 3 लाख का 2/5 कितना आएगा बेटा, 1,20,000। देख लो मास्टर जी की मैथमेटिक्स इतना अच्छा है। अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सर रिटायरिंग पार्टनर कौन था सर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट ओनली, डेबिट नॉट डेबिट, इट्स अकाउंट ओनली। तो ये हो जाएगा बेटा 60,000। और क्या नाम है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं होगा, ओनली अकाउंट आएगा सर, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं सर, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बेटा, आप नरेशन लिखना बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा सर, ये आएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, या फिर डिसीज पार्टनर, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने अभी ऊपर ऊपर करवाया था, जो मैंने रिसेंटली अभी ऊपर करवाया था, मैंने ये वाली करवा दी। तो मैंने ये भी करवा दिया और आपको ये भी करवा दिया है। तो जल्दी से बेटा इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको करवाता हूं आगे, उसके बाद मैं आपको कराता हूं आगे। आगे बोले तो बेटा, आगे बोले तो मैं आपको करवाने जा रहा हूं बुक के क्वेश्चन, ठीक है। मैं गायब हो जाता हूं, जल्दी से कर लो, मैं बुक के क्वेश्चन देख लेता हूं कौन सा आपको करवाना है। तो चैप्टर नंबर 5 जल्दी से आप इसको लिखो, मैं जब तक देखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को करवाने हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, 14 तक तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एंड होपिंग सो कि आप लोगों ने कर भी लिया होगा। कहाँ तक हम कर सकते हैं, मैं आ जाता हूँ, हो गया होगा। जी सर, कहाँ तक हम कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हालांकि रिवैल्यूएशन भी आप कर सकते हो, बट आज मेरे को रिवैल्यूएशन नहीं करवाना, तो आप 25 तक हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही निकाल लेता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ही, मैं यही निकाल लेता हूँ। इंपोर्ट करने पड़ेंगे मेरे को क्वेश्चन आंसर आपके, ये रहा रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, रिटायरिंग ओब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर आ रहा है बेटा, इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं हम। जैसे ही आता है उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, आज क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ठीक है। 25 तक कर लेंगे, होपिंग सो कि आपके टोटल जो है 75 या 77 क्वेश्चन है, ठीक है, 75 या 77 क्वेश्चन है। और जो कल वाला मैंने कहा था बेटा, वो तो इजी था, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था, ठीक है। उसके जो इतने मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे उसी पे रिलेटेड है, ठीक है जी सर, छुटमुट से देख लेना बस, ऐसे एग्जाम में आते भी नहीं है छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है जी सर। तो हम निकालते हैं। तो सर ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, ये आपने निकाल लिया, में छुटमुट क्वेश्चन है, छुटमुट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए तो हम ज्यादा आगे तो मैं गुडविल पे करवाता हूँ बेटा, गुडविल का पॉइंट आपको करवाता हूँ। हालांकि मैंने देखा नहीं है आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवाने चाहिए मेरे को, लेकिन मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर ये गुडविल का कुछ मेरे को कुछ दिखा, राकेश शेयर ऑफ गुडविल, तो मैं कराता हूँ मैं कराता हूँ आप लोगों को ये वाला 16 का बी करवा दूं बेटा, मेरे को 16 का बी दिखा, तो मैं हालांकि 16 में 17 ही कराया था, 17 में भी कुछ है, ठीक है, कुछ है, ठीक है, यस सर कुछ है। सर पेज नंबर बता दो, हम क्वेश्चन कर रहे हैं।
बेटा पेज नंबर है 5.115, ठीक है। और ये एडिशन है मेरे पास एडिशन है, एडिशन बताऊं मैं आप लोगों को, फॉर 2022 एग्जामिनेशन, इस तरह से लिखा हुआ बेटा इसके ऊपर 2022 एग्जामिनेशन, ठीक है। एडिशन वगैरह कहाँ लिखा होता है यहाँ पे, 2022 एग्जामिनेशन के लिए, मतलब 21-22 के लिए है जी सर। तो जल्दी से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्या कहता है सर, पढ़िए क्या कहता है। कहता है ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। ओ माय गॉड सर, गुडविल दिख रही है, क्या क्या करना है बेटा, बंदूक निकालो और 6 की 6 डाल दो इसके अंदर, गुडविल के अंदर, बात खत्म। सी रिटायर एंड ऑन द डे सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड, उसी दिन गुडविल को वैल्यू किया गया कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 63,000 रुपए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको लग नहीं रहा, क्या नहीं लग रहा सर हमें कि कितना लल्लू क्वेश्चन है सर, लग रहा है ये लल्लू क्वेश्चन है, बट क्या करें बेटा, ऐसे लल्लू क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो लल्लू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हालांकि मेरा मन नहीं कर रहा क्वेश्चन नंबर 17 लिखने का, मन कर रखा है कि लिखूं लल्लू क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली जनरल एंट्री डालो बेटा, आप लोग मुझसे ज्यादा, आप मुझसे फास्ट रहिए बेटा, आप मुझसे आगे रहिए। नंबर 1 तो मैं करता हूं, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। आप नरेशन आप लिख देना खुद ही बेटा, मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ये हो जाए 42,000 रुपए, और इनका रेशो क्या था, 4:3:2 में बेटा, 4:3:2 में, 4 और 3 7 और 9 42,000 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4 बेटा, ये हो जाएगी ये हो जाएगी बेटा 18,667 बेटा। देखना मेरा ठीक है गलत है, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 42,000 थी बुक ऑफ अकाउंट में, तो 42,000 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4, यही आएगा बेटा, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगी बेटा 14,000 रुपए, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगी बेटा 42,000 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 9,333 बेटा। तो ये हो जाएगी पहली एंट्री। इसने ऐसे ही क्या रखा है, गुडविल ऑफ 42,000 विल बी रिटर्न ऑफ 432 में, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, सी रिटायर कर रहा है, ओ माय गॉड, सी रिटायर कर रहा है और कुछ नहीं कह रखा, सी रिटायर कर रहा है और कुछ नहीं कह रखा, तो उनका गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो हो जाएगा, कल भी प्रूव किया था, तो सी रिटायर तो गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो भी 4:3 है, और उनका न्यू रेशो भी कितना है सर, न्यू रेशो भी 4:3 है, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई जी सर, बात समझ आ गई। तो बेटा सी के शेयर की गुडविल कितनी आएगी, 63,000 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जा रहा है सर, 2/9 निकालना, 63,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9 बेटा, उसकी हिस्से की गुडविल आएगी 14,000 रुपए, ठीक है। तो कर दो क्या एंट्री, एग्जिस्टिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये वाली एंट्री होगी सर, क्या होगी, ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2, ठीक है। ये आपको वर्किंग नोट में डाल देना, ठीक है जी सर, वर्किंग नोट में डाल देंगे, या फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से करवाऊं सर, प्रॉपर तरीके से करवा दो ये क्वेश्चन, तो ये लो भाई प्रॉपर तरीके से कर लो यार, ठीक है। देखो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, ओके सर। नंबर सेकंड बेटा, इसके बाद मैं वर्किंग नोट बना दूंगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल के लिए बेटा आपने एडजस्टमेंट मेड करी, एडजस्टमेंट कर दिए, तो उसका क्या है, वर्किंग नोट नीचे वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल बेटा, इसकी कितनी आएगी सर, इनकी आएगी टोटल गुडविल वैल्यूड कितनी की गई है सर, 63,000 रुपए। सी शेयर कितना आ जाएगा सर, सीज का शेयर आएगा 63,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14,000 रुपीज, चेक करो एक बार, 63,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9 बेटा, ये सर 14,000 आएगा। और न्यू रेशो किसका सर, न्यू रेशो ए रेशो बी सर सेम रहेगा 4:3, उनका गेनिंग रेशो भी कितना रहेगा सर, कुछ भी नहीं दे रखा तो गेनिंग रेशो भी सेम रहने वाला है, तो 4:3, तो यहाँ पे 14,000 इसको क्रेडिट कर देंगे, और 4:3 दैट इज 7, 14,000 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 बेटा 8,000 और 6,000, चेक करते हैं 8 and 6
क्या कह रखा है, सी शेयर कह रहा सी शेयर ऑफ गुडविल इज 14,000 आया एंड इट एडजस्टेड इनटू ए एंड बी इन रेशो 4:3 बेटा, 4:3 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो बेटा लिख लो, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है जी सर, ये लो। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हुर्रे हुर्रे हो हुर्रे हुर्रे। चलो बेटा एक दो मैं आपको ऊपर वाला भी करा दूं एक बार, 14 अपने पास समय है तो हम ऊपर वाला करवा दें। हाँ सर, एक 14 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको ये करवाया नहीं था, एक क्वेश्चन करवाया था, इसमें कुछ दिख रहा था मेरे को कि नया पार्टनर आया हुआ है, दिख गया वरना मैं अगले पे ही चलने वाला। कहता है ए एंड बी वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3 में बेटा, ए एंड बी थे। ऑन 1 अप्रैल 2019 की बात है, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। ओ माय गॉड सर, यहाँ पे नया पार्टनर आ गया रिटायरमेंट में नया पार्टनर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते हैं ऑफ 1/4 शेयर which he acquired from A and B in the ratio of 3:2। बेटा A and B से किस रेशो में ले रहा है सर, 3:2 में ले रहा है, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कितना होगा A and B का सर, 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2020, एक साल बाद another new partner that is D was admitted for 1/6 share which he acquired 1/10 from A, 1/15 from C। ठीक है, दो ही बंदों से ले रहा, बी का कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2021, ये तो 3 साल का मतलब सर, पहले 19 की बात थी, फिर 20 आया और फिर 21 आया। ए डाई एंड हिज शेयर was taken over by the B, C and D equally। ओ माय गॉड सर, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। आगे रखा, कैलकुलेट करो, क्या क्या रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी ऑन सीज एडमिशन। जब सी का एडमिशन हुआ तब बताओ क्या रहा होगा। हाँ, क्या कहने कवि के। चलो सर इस क्वेश्चन को तो करते हैं। ठीक है, कहता है कि सी के एडमिशन पे हमें रेशो बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। ठीक है, तो सी का ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो इसका A/B का बेटा, कब की बात है सर, 5:3। कब की बात है बेटा, 1 अप्रैल 19 की बात है। न्यू पार्टनर कौन आया सर, न्यू पार्टनर आया सर मिस्टर सी। उसका शेयर कितना है, न्यू पार्टनर आया सी एंड हिज शेयर, उसका शेयर कितना है सर, उसका शेयर है सर 1/4। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो सर, ए ने कितना दिया, ए ने दिया है 1/4 का 3/5 और बी ने दिया है सर 1/4 का कह रखा है 2/5। तो करिए बेटा, 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20, 2 1 जा 2 एंड ये 20 बेटा, ये हो जाएगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो न्यू रेशो निकालो, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी बेटा, ए बी एंड सी का करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा सर, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऐसे निकलेगा ना जी सर, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस, साथ साथ करिए, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ए का कितना हो जाएगा सर, ए का ओल्ड रेशो था 5/8 और बी का ओल्ड रेशो था सर 3/8 और इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया सर 3/20 और नीचे वाले ने सैक्रिफाइस कर दिया सर 2/20। ठीक है, तो सर इनका आ जाएगा, तो 20 एलसीएम कितना आएगा, 4। एलसीएम देख लें एक बार इसका, हाँ सर एलसीएम निकाल लो। ठीक है, वैसे तो मैं 160 लिखने वाला हूँ, लेकिन एलसीएम फिर भी निकाल लेते हैं बेटा, आप तो वैसे भी निकाल लोगे, मुझे तो ऐसे करना पड़ेगा। 4 2 जा एंड 4 5 जा, 5 2 जा 10 40 बेटा, एलसीएम आएगा 40, एलसीएम आएगा 40, तो मैं एलसीएम आ गया बेटा 40, तो 40 एलसीएम आ गया, तो 5 8 जा एंड 5 5 जा 25 बेटा, माइनस करेंगे 2 6, तो इनका आ जाएगा 19/20 19/40 और नीचे आएगा बेटा यहीं पे 40 और 15 माइनस 2 और 2 2 जा 4 माइनस यहाँ जाएगा 11/40। ठीक है यस सर, और सी का तो न्यू शेयर दे ही रखा है बेटा 1/4, 1/4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, ताकि 10/40 की उस सीक्वेंस में आ जाए बेटा। तो ए बी एंड सी का न्यू रेशो कितना आ गया सर, ए बी एंड सी का न्यू रेशो क्या होगा, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी, यही पूछ रखा था हमसे, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी बेटा 19 11 एंड 10, 19 11 एंड 10 चेक करते हैं बेटा, 19 11 एंड 10, 19 11 एंड 10। ठीक है जी सर, उसके बाद क्या क्या रखा है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या पूछ रखा है,
ये तो हो गया 1। सेकंड रहेगा न्यू रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी ऑन डी के एडमिशन। डी का एडमिशन कब हुआ है सर? डी का एडमिशन हुआ 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। उसने क्या क्या लिया है? डी ने एडमिट किया 1/6 से बेटा, उसने लिया 1/10 ए से एंड 1/15 सी से। तो चलो बेटा करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? तो ओल्ड रेशो किसका? ए का, बी का एंड सी का। अभी अभी निकाल के आए हो आप 19 11 10 19 11 एंड 10 और डीज न्यू शेयर, क्योंकि इसका एडमिशन हुआ है ना बेटा। जी सर एडमिशन हुआ है, तो ये ले रहा है 1/6 और कितना कितना एक्वायर कर रहा है सर? ये एक्वायर कर रहा है 1/10 फ्रॉम ए, दैट इज 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम सी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा सर? सैक्रिफाइसिंग रेशो ए का 1/10 और सी का सर 1/15। आई होप सो इस तरह से ही था। 1/10 एंड 1/15 बेटा इन दोनों को ऐड कर लो, चाहे इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 1/6 ही आना चाहिए। सर ऐसा कैसे बेटा? उसने कहा 1/6 में से इतना ए से ले रहा है, इतना बी से ले रहा है, क्लियर कट दे रखा है। वैसे एक और प्रूफ करके दिखा दूं आपको, 1/10 प्लस 1/15 को कर लो, इनका आएगा 1/6 ही आएगा। सर करके दिखाना बेटा। 15 है तो यहाँ पे 150 कर दूं मैं डायरेक्टली? यस सर 150 कर दो। तो यहाँ पे 15 प्लस 10 तो दैट इज 25 बाई कितना हो जाएगा 150। तो इसको 5 से करना, 5 से क्या करना है सर? 25 1 जा और 25 6 जा, 25 1 जा और 25 6 जा, हो गया ना बेटा? यस सर। वाओ सर, वाह क्या बेटा, आपने भी प्रैक्टिस कर ली होगी, आप लोगों का भी आ गया होगा। हाँ जी हमें पता चल गया था, ठीक है। तो ये प्रूफ पार्ट है, इसको मैं रब कर देता हूँ। वैसे प्रूफ पार्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कई बच्चा सोचे कि ये क्या कर दिया सर ने। तो सर न्यू रेशो कितना आ जाएगा? न्यू रेशो किसका? न्यू रेशो आएगा सर ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ए का कितना आएगा बेटा? सर ए का था पुराना रेशो कितना था ए का? 19/40 और बी का कितना था सर? 11/40। आई होप सो 11 था। यस सर। और सी का आएगा 10/40 और डी का तो दे ही रखा 1/6 डी का तो गिवन ही है बेटा। तो इसमें से क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ रहा है सर? 1/10 माइनस कर दो सर 1/15 सी दे रहा है बेटा, ये कुछ नहीं दे रहा। इसमें से कुछ सैक्रिफाइसिंग नहीं है, यहाँ से करो 1/15, ठीक है। और यहाँ पे तो सर ये तो 1/6 गेन ही कर रहा है और न्यू रेशो निकालना था मेरे को। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ, यहाँ पर तो आ जाएगा 40 ही, तो बेटा 19 माइनस 4 दैट इज 15/40 और यहाँ आ जाएगा सर, यहाँ पर तो 11/40 ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा एलसीएम लेने से कैसे क्या रहेगा? एक बार ले इनका एलसीएम। हाँ सर एलसीएम लो, मेरे को तो एलसीएम निकालने की जरूरत होती है बेटा। आप देख लेना आप क्या बिना एलसीएम कर पा रहे हो। आप होते तो मैं नहीं निकालता, आप मेरे को बता देते, ठीक है। मेरा मैथमेटिक्स में कुछ गड़बड़ कर दूंगा वरना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। 5 8 जा एंड 5 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाई 5 बेटा 120। एलसीएम आएगा 120, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, एलसीएम आएगा 120 तो 120 3 जा बेटा 330 और यहाँ करेंगे बेटा 120 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा सर? 8, तो यहाँ आएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 22/120। जी सर, ठीक है 22/120। तो इनका एलसीएम बेटा, अब एलसीएम ले लो 120 ही आ जाएगा एलसीएम। तो 120 एलसीएम लेने के बाद ए में कितना सर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 15 3 जा 45, ठीक है सर। यहाँ 40 लेंगे तो 40 मतलब 3 से, तो यहाँ 33 आ जाएगा बेटा, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ इसका ये रहा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर बेटा, इन डिनोमिनेटर से मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है सर। एक बार आप ऐसे मत कीजिए, आप डायरेक्टली हमें बड़े पर्दे पर दिखाओ तब हम समझ में आएगा, ठीक है। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कितना हुआ सर? ये रेशो हुआ 15/40 रेशो 11/40 रेशो 22/120 रेशो 1/6। तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इनका एलसीएम ले रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली आ जाए 120। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मतलब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको भी 3 से तो 33, ये 22 ही आएगा और 120 डिवाइड बाई 6 तो ये आएगा बेटा 20। तो इनका न्यू रेशो आ गया 45 रेशो 33 रेशो 22 रेशो 20 बेटा, ये नया रेशो आ गया बेटा इनका, ये नया रेशो आ गया 45 रेशो 33 रेशो 22 रेशो 20। किसका? ए बी एंड सी का, ए बी सी एंड डी का। 45 33 चेक करते हैं एक बार, 45 33 22 एंड 20 बेटा, यही आया ना? जी सर यही हमारा आया है,
ठीक है जी सर, यही हमारा आया है। तो उसके बाद बेटा सी वाला मैं इस साइड ही कर रहा हूँ, नहीं कर सकता इस साइड में, इस साइड कुछ और है। तो आगे करते हैं आगे करते हैं, क्या क्या रखा है सर, आगे पूछ रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बी सी एंड डी ऑन एज डेथ। बेटा ए का डेथ हो गया, कहां पे हुआ है, आई को ऑन 1 अप्रैल 2021, एज डाई एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय बी सी एंड डी इक्वली ले रहे हैं बेटा। तो उनका ओल्ड रेशो क्या रहा, चलो बेटा करते हैं पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं, ओल्ड रेशो या फिर एग्जिस्टिंग रेशो, आप कुछ भी लिख सकते हो, एग्जिस्टिंग रेशो या ओल्ड रेशो किसका, मैं ओल्ड रेशो लिख रहा हूं किसका, ए बी सी एंड डी। ये था बेटा, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया है, 45 33 22 45 33 22 एंड 20 बेटा। ठीक है, तो उन्होंने कह रखा है कि जो भी ए का शेयर था, एज शेयर कितना था सर, ए का शेयर था 45/120 कह रखा है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है, बी ईच पार्टनर बी सी एंड डी टेकन, या फिर लोग गेन ड्यू टू, गेन ही कर रहा है ना, हाँ सर, गेन ड्यू टू एज डेथ, ए की डेथ के कारण उनको कितना गेन हुआ सर, उनको गेन हुआ 45/120 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, उनको जब ए की मृत्यु होगी तो बेटा उनको कितना कितना शेयर एक्स्ट्रा मिला सर, उनको शेयर मिला है 45, इसको करते हैं, हाँ सर कैसे करें, तो बेटा मैं इसको करता हूँ 3 से, मैं उसको कट कर देता हूँ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो 15/120 उनको क्या हुआ, गेन हुआ है। ठीक है, तो उनको इतना इतना गेन हुआ है जी सर, उनको इतना इतना गेन हुआ है। तो हम करते हैं सर, ए ने तो सेक्रीफाइस कर दिया है, ए तो बेचारा सेक्रीफाइस कर गया कितना 45/20, तो इनका न्यू रेशो कितना आएगा सर, न्यू रेशो सर, न्यू रेशो निकलेगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, आप पूरा पूरा लिखना गेनिंग रेशो को, गेनिंग रेशो बेटा जी सर, गेनिंग रेशो हम ऐसी तरह से पूरा लिख देंगे। तो लिख दो बेटा, ए का कितना आएगा सर, ए का तो सर नील आएगा, ए तो है ही नहीं, ये तो गया। बी का सर, बी का सी का और डी का बेटा, सी एंड डी। तो ठीक है, ये गेन कितना कर रहे हैं सर, गेन तो कर रहे हैं 15/120 प्लस 15/120 प्लस 15/120, तो ये गेन तो इतना ही कर रहे हैं ये सर 15/120, पर इनका कितना था सर 33 प्लस 33 सर, 33 22 एंड 20, 33 22 और 20/120, तो बेटा ये इनका था। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप न्यूमिनेटर को ऐड करो कि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 33 प्लस 15, ये हो जाएगा 48 120, और ये हो जाएगा बेटा 22 प्लस 15, ये होगा 37। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 45/120। तो बेटा करके दिखाओ, 48 रेशो 37 रेशो 45, ये लो बेटा, ये रहा इनका रेशो 48 37 48 37 एंड 35, ये हो गया। ठीक है जी सर, हो गया। तो एक बार जल्दी से देख लो, जिसका जो रहता है वो अब जल्दी से देख लो। ठीक है, वैसे मैं आपको लास्ट वाला ही दिखा रहा हूँ, ये रहा और ये रहा, साथ साथ आपने लिख ही लिया होगा जी सर, हमने साथ साथ लिख लिया। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो बेटा। तो चलो आगे चलते हैं, हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करते हैं देख लेते हैं। तो आपको पहले तो मैं होमवर्क देता हूँ, कहाँ तक होमवर्क है, पहले मैं देखता हूँ कहाँ तक आपका होमवर्क है। तो इससे नेक्स्ट पे चलता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, हालांकि आप ये कर सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी, मैंने कह रखा वैसे आप ट्राई कर सकते हो बेटा, 59 तक आप कर सकते हो, 59 तक आप कर सकते हो, बट ऑफिशियली मैं आप लोगों को 25 तक दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपका होमवर्क मैं 25 तक दे रहा हूँ, मतलब कल आपको 25 तक तो करके लाने हैं, लेकिन 59 तक, कल भी मैंने 59 तक दे दिए थे, आज भी 59 तक दे रहा हूँ। ठीक है, ऑफिशियली आपको 25 तक है, मतलब ये तो करके लाने हैं, 25 तक तो करके ही लाने हैं। ठीक है, तो 25 तक ही करने हैं आपको भी। तो मैं चेक करता हूँ, अरे मच्छर आ गया, एक सेकंड बेटा, मैं एक बार, आप रीड कीजिए, ये काट ना ले इसको, मच्छर को मैंने हटाया साइड में। ऐसे कैसे मच्छर, आज मच्छर कैसे आ गया सर, वैसे मच्छर नहीं था, वैसे ही कुछ था छोटा मोटा पशु पक्षी है।
पक्षी होते हैं बड़े जो छोटे छोटे कीटनाशक तत्व होते हैं ऐसे उड़ते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हालांकि इनको क्या बोलते हैं, मच्छर बोलते हैं, सॉरी इनको पशु बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों का ये भी होमवर्क है। जी सर, ये भी होमवर्क हमारा, यस। तो बेटा मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा था आपको, क्वेश्चन करवा रहा था अभी मैंने रिसेंटली कौन सा क्वेश्चन करवाया आपको, रिसेंटली कौन सा क्वेश्चन करवाया सर? रिसेंटली आपने हमें 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक तो 14 का एंड एक 17 का। 25 तक तो देने ही देने हैं मेरे को, तो मैं आगे चलता हूँ, मैं कौन सा कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखता हूँ मैं। तो ये भी मेरे को अच्छा सा लगा नहीं। 8 डाइज एंड 4 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। एक तो ये वाला है, एक मैं करवा सकता हूँ आपको 19 का ए, 19 का ए और 21 19 का ए कराता हूँ पहले तो आपको, पहले तो मैं 19 का ए करवाता हूँ आप लोगों को। 19 का ए मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा, 19 का ए करवाता हूँ। यस सर, 19 का ए करवाइए। तो 19 का ए क्या कहता है, पी क्यू एंड एस are in partnership sharing profit and loss 4:3:1 बेटा, 4:3:1 में ले रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड, उनकी पार्टनरशिप डीड पता है डीड क्या होती है? हाँ सर, डीड याद आ गई सर, फंडामेंटल्स में की थी आपने। दैट द डेथ ऑफ एनी पार्टनर इट्स शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन, कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो गुडविल को कैसे वैल्यूड किया जाएगा वो लिख रखा है। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट कंप्लीटेड ईयर। ओ माय गॉड, कह रखा है क्या नाम पार्टनर डेथ होगा उसकी गुडविल कैसे निकाली जाएगी, 1/2 ऑफ लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, जो मरा है उसके पिछले 4 सालों में जितना प्रॉफिट उसके खाते में क्रेडिट किया गया था उसका हाफ को। ठीक है सर, ऑन द पार्टनर्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके शेयर की बेटा, पूरी फर्म की नहीं, उसके शेयर की। यस सर, उसके शेयर की निकाल लेंगे, ठीक है। द बुक ऑफ अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च, कह रखा है किताबें बंद होती हैं 31 मार्च को ही। आई कह रखा है आर डाइड ऑन 1 अप्रैल 2018, कह रखा है कि आर मर गया बेटा। द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स इज एज बिलो, कह रखा है 15 में इतना हुआ, 16 में इतना हुआ, 17 में इतना हुआ, 18 में भी इतना हुआ। आई कह रखा है डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिट टू द आर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। अमाउंट निकालना है, सिर्फ अमाउंट पूछ रखा है, हालांकि हम एंट्री भी डाल देंगे। अच्छा जी, आगे एंट्री पूछ रखी है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पी एंड एस इन द फ्यूचर इतना, और क्लियरली दो भाई साहब, क्लियरली दिखाना है। तो इनका न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे, इनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा, और गेनिंग रेशियो आ जाएगा तो इनको डेबिट कर देंगे और रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो चलो बेटा, सबसे पहले तो नंबर 1 जो भी इसने कह रखा है वो निकालते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों को लिए ही देना चाहिए था मेरे को ये भी क्वेश्चन भी, ठीक है। चुन्नू सा तो क्वेश्चन है बेटा, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है ये, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट, ठीक है जी सर। तो क्या नाम है, पी क्यू एंड आर का शेयर कितना है सर? इनका शेयर है 4:3:1 सर, ये तो हमने दे रखा है, रेशियो दे रखा है, ठीक है। और क्या नाम, कैलकुलेशन ऑफ amount of goodwill for कौन सर, कौन गया, आर्स शेयर्स, ऑन आर्स शेयर्स, आर्स शेयर की गुडविल कितनी आएगी सर? क्या कहते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड इनटू आर्स अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 इयर्स। सर कैलकुलेट करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करो, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स निकालो बेटा। सर ये निकाल लेंगे हम, ये आया है सर 1,20,000 प्लस है 60,000 और माइनस है 20,000 और प्लस है 80,000 बेटा। ये करना है एक बार सर, 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 और क्या नाम है, सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, हाँ सर ये हो जाएगा, ये आ गया सर, ये 1,20,000, दोबारा करता हूँ, 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 और माइनस 20,000, सर ये आ गया 2,40,000, कितना
2,40,000, 2 लाख सर 40,000, ठीक है बेटा 2,40,000 आ गया है हमारा। और उसका कितना शेयर है सर 2,40,000 आ गया, तो गुडविल आ जाएगी सर, गुडविल आएगी 2,40,000, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सर 1/2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय कितने से सर 1/2 से, 1 बाय सर कितना था 1/8 से करेंगे बेटा, 1/2 से नहीं, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये आ जाएगी 30,000, कितनी आ जाएगी सर, नहीं 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 सर ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं आएगी सर। कहेंगे उसके शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाल रहे हैं सर, उसका जो है 1/2 वैल्यूड 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द 4 ईयर, ठीक है तो कितना आएगा सर 1/4 आएगी सर इसकी, 1/8 नहीं 1/4, दैट इज 1/4। तो ये क्या करेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगी बेटा 60,000, क्या आएगी 60,000। एक सेकंड बेटा हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए। इन्हें क्या रखा है पी क्यू एंड आर शेयर जो दे रखा है, ठीक है। इट वाज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ओ गॉड, ठीक है तो कितना क्रेडिट किया है सर, क्रेडिट किया है 1,20,000 का। सर पहले तो उसके हिस्से का निकालो सर, ये तो आपने लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट निकाल लिया। हाँ क्या करना है सर, देखो ये तो आपने उनके लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट निकाल लिया है सर, तो हम एक एक करके निकालते हैं, ठीक है सर, ऐसे नहीं एक एक करके करना। ध्यान से रुको बेटा, मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, उसको आप देखना जी सर। कैलकुलेशन ऑफ लास्ट 4 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स क्रेडिटेड टू, ठीक है बेटा ऊपर लिख तो रखा है, सेम सेम बातों को हम दोबारा से रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो बेटा लिखो 2015 में तो आर्स के पास कितना क्रेडिट किया गया, 2016 में, 2017 में और 2018 में, ठीक है सर ये क्रेडिट किया गया है। हम देखते हैं सर 1,20,000, आराम से करना 1,20,000 और 1,20,000 के बाद कितना है सर 1,20,000, 60,000, यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट था, 60,000 और उसके बाद था लॉस था बेटा 20,000 का, और उसके बाद कितना है सर 80,000, उसके बाद कितना है 80,000, और आर का शेयर कितना है सर 1/8, आर का शेयर कितना है 1/8, तो मल्टीप्लाई करो 1/8 से, मल्टीप्लाई करो 1/8 से, मल्टीप्लाई करो 1/8 से, मल्टीप्लाई करो 1/8 से, तो सर कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 8, बेटा ये आया है हमारा ये आया हमारा 15,000, और अगले का करते हैं 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 8, तो ये आया है बेटा 7,500 रुपये, ठीक है। और नीचे वाला करते हैं 20,000 डिवाइड बाई 8, दैट इज ये आया बेटा 2,500 रुपये, ठीक है। और नीचे वाले क्या करते हैं बेटा कितना 80,000 डिवाइड बाई 8, ये आया है बेटा 80,000 रुपये, 8,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये, ये आया है 10,000 रुपये। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा, ये हो गया सर हमारा, सर ये हो गया अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, कितना हो गया सर, ये को प्लस करो 15,000 प्लस 7,500 माइनस 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 2,500 प्लस 10,000, तो सर ये हो गया 30,000, ये आया है 30,000। और 30,000 में उन्होंने क्या रखा है सर, उसके जो शेयर ऑफ गुडविल रहेगी तो उसकी रहेगी 1/2, दैट इज 15,000, दैट इज 15,000। चेक करें एक बार सर 15,000 क्या है ये 15,000 सर, आर शेयर ऑफ गुडविल तो दे रखी है, आर की हिस्से की गुडविल कितनी है बेटा, ये गुडविल कैसे गलत आई हुई है हमारी, गलत कैसे आ गई बेटा, गलत कैसे आ गई, 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाई 8 और उसका करेंगे हाफ 15,000। एक बार आप देखना, मैं भी देखता हूँ एक बार, आप देखो मैं भी देखता हूँ एक बार, ऐसा कैसे गलत हो गया बेटा हमारा, हमारा गलत कैसे हो गया, आप भी देखो मैं भी देखता हूँ। जल्दी से चेक कीजिए, मैं भी चेक करता हूँ एक बार। ऐसा क्या कर दिया हमने, मैं आ ही जाता हूँ, मैं तो आराम से आके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रखा है, कहता है कि अंडर द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। बेटा 4 ईयर कहाँ से शुरू हो रहे हैं,
लास्ट 4 ईयर का दे रखा है हमको डाटा 1,20,000 आर पी क्यू आर। अरे सर आपका तो दिमाग है ना सठिया ही गया है, आपका दिमाग जो है वो सठिया ही गया है सर। बस यही रीजन है, मैं कहता हूं कि बच्चों आप आ जाओ। यही है हमारा गणित। अरे सर कहाँ गणित, सर गणित से तो आपका लेन देन ही खराब है। पी क्यू आर सर 3/8 था इसका, पी क्यू आर। अच्छा पी आर एस, पी क्यू आर बेटा मैंने ही गलत रखा, पी आर एस आना था, पी आर एंड एस, और आर का कितना है 3/3 है बेटा, 3 है तो करें 3/8। इसीलिए मैं बुला रहा हूं मेरे बच्चों आपको, ये छोटी मोटी गलती मुझसे हो जाती है, मुझे क्षमा करो, ठीक है। जो भी कहता हूँ आप जल्दी से आ जाओ, ये छोटी मोटी गड़बड़ होती है ना बेटा मुझसे, ये दिक्कत दे जाती है, मुझे दिक्कत दे जाती है। कितना सर 1,20,000। मैं कह रहा कि भाई हम ठीक कर रहे हैं या हमारा गलत कैसे आ रहा है। 45,000 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3/8। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया था, मैंने कहा यार फिर भी गड़बड़ आ रहा है, हालांकि मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, फिर मैंने कहा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा होगा। हमें पता है कि हमारी जमा घटा कितनी अच्छी है, ठीक है, हमें पता ही है 80,000 मल्टीप्लाई बाई 3/8 तो ये हो गया बेटा 30,000। तो 30,000 22,500 45,000 7,500, तो बेटा ये हो गया 90,000, ठीक है। तो गुडविल कैसे आएगी, आर्स शेयर ऑफ गुडविल, लो बेटा 90,000 का मल्टीप्लाई कर दो 1/4 1/2 सॉरी, दैट इज 45,000, ये हो गया। एवं ही पागल हो रखे थे, एवं ही पागल हो रखे थे हम तो, ठीक है। लो बेटा हो गया, ठीक है। आप लोगों ने हाई होप्स, आप लोगों का तो ठीक ही होगा जी सर, हमारा तो ठीक ही है। तो सर अब क्या निकालें, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो सर, गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, ये निकलता है बेटा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सर न्यू रेशो कितना है, पी आर एस, तो पी एंड एस का निकलेगा बेटा। ओल्ड इनका न्यू रेशो कितना है सर, इनका न्यू रेशो है ये तो गया बेटा पार्ट नंबर 1, ये तो गया पार्ट नंबर 1, और अब मैं आगे करा रहा हूँ पार्ट नंबर 2 बेटा, ये पार्ट नंबर 2 चल रहा है बेटा, ठीक है। पार्ट नंबर 1 45,000 हो चुका है बेटा, 45,000 हमारा निकल चुका है, ठीक है। आर शेयर ऑफ गुडविल 45,000 निकल चुका है। सेकंड पार्ट करा रहे हैं हम लोग, नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, उनका 3:2 है बेटा, न्यू रेशो जो है वो 3:2 है, नया रेशो तो 3/5 और 2/5, 3/5 माइनस 2/5, तो इनका पहले कितना था सर, पहले था इनका रेशो, पहले था सर 4/8 एंड 1/8, 4/8 एंड 1/8, 4/8 एंड 1/8 सर, तो 40 हो जाएगा बेटा। तो क्या नाम है 5 8 जा, तो 8 से 24, और यहाँ पे आएगा 20, 4/40 बेटा, ये इतना गेन कर रहा है, यहाँ भी आ जाएगा 40, और यहाँ पर आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है 16 एंड 5, और यहाँ पर कितना गेन हो जाएगा सर, ये गेन हो जाएगा 11/40। am I राइट और रॉन्ग, एक बार दोबारा चेक करते हैं जी सर। 40 और 8 3 24, और यहाँ पे 20, और यहाँ 5 1 5 और 16, ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। तो इनका गेनिंग रेशो कितना आ जाएगा सर, गेनिंग रेशो का 4:11, गेनिंग रेशो का 4:11, तो ठीक है सर। जनरल एंट्री पास कर देंगे, जनरल एंट्री पास क्या कर देंगे सर, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, ठीक है। तो इनका गेनिंग रेशो में ही चला जाएगा बेटा, किस रेशो में जाएगा सर, 4:11 में ही चला जाएगा। तो आर की कितनी थी सर, 45,000 रुपीज आए थे, तो 45,000 रुपीज जो भी आए थे उसको डिवाइड कर दो बेटा 11 और 4 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 12,000 रुपया, और नीचे आ जाएगा बेटा आपका 33,000 रुपीज, चेक करो 12 और 33,000, 12,000 और 33,000 बेटा बिल्कुल ठीक है। क्या क्या रखा है कि 45,000 को डेबिट कर दो पी एंड एस को इन रेशो 4:11 में, 4:11 में, ये लीजिए बेटा हमने कर दिया, जल्दी से करो, ठीक है। तो हमने तो एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी कि हमने रेशो ठीक नहीं लिखा था, ठीक है। ये छोटी छोटी गड़बड़ आप ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो जी सर, हमने तो आपसे पहले कर दिया था, ये लो। मैं क्वेश्चन निकाल रहा था कि भाई हमें क्या पता, यहाँ पे हम देख नहीं पाते हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी निकाला यहाँ पर बुक में, ये बुक में क्वेश्चन भी निकाला कि क्वेश्चन देखता हूँ, मैंने कुछ यहाँ से देखा ना हो,
ये ध्यान है, यहीं से ना देख लेते हैं, ठीक है। लो बेटा जल्दी से कीजिए। जी सर हमारा हो गया। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चल चला चल, चल चला चल, चल चला चल, हो राही आगे चल। तो मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूँ बेटा, 25 तक है, आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इजी है। 23 भी इजी है। 24 भी इजी है। 25 भी इजी है। 24 भी इजी है, तो मैं एक तो करवा देता हूँ। 23 पास नेसेसरी एंट्री फॉर ट्रीटमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना, ठीक है। 23 करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 23 करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। अभी तो एक ही घंटा हुआ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है सर। एक क्वेश्चन करवा दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? ए बी सी एंड डी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:3:1 बेटा। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द सी, जब सी की रिटायरमेंट होगी बेटा, सी की रिटायरमेंट होगी, दैट इज सी की रिटायरमेंट होगी, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड बेटा 3,60,000 वैल्यू की गई। सी शेयर ऑफ गुडविल इज will be adjusted into his capital account of A, B and D। कहता है भाई साहब इनकी कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए A, B एंड D कैपिटल का यूज किया जाएगा। ज्ञान ही तो है, ऐसे ही तो करते हैं। जी सर। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है ये, तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालो, सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। सर गेनिंग रेशो कैसे निकलता है बेटा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे ए का, बी का एंड डी का। सी तो रिटायर हो रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। सर इनका था पहले 5 और 3, 8 और 3 11 और 1 12 बेटा। 5/12 एंड 3/12 एंड 1/12 बेटा। सर ये तो इनका ओल्ड रेशो है, ये तो इनका ओल्ड रेशो है, ठीक है। ये तो इनका ओल्ड रेशो है सर। माइनस कर देंगे 5/12, माइनस कर दें 3/12 और माइनस कर दें 1/12। तो सर इनका नया रेशो है 9:1:2, मतलब 9/12 और 2/12 और 1/12, ठीक है। सर लास्ट वाले का तो नील बटा सन्नाटा आ रहा है, ये तो कुछ नहीं कह रहा है। ये तो कह रहा है भाई साहब हम तो आज जिंदगी में आई क्या करने, मौज लेने आए थे, ना ही किसी से कुछ लेंगे ना ही किसी को कुछ देंगे, हम तो मौज लेने आए थे, मौज मौज लेंगे बेटा। तो इसमें आ जाएगा 12 बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 4/12 और यहाँ पर आ जाएगा। सर ये तो दिक्कत वाली बात होगी, क्या दिक्कत वाली? सर 1/12, ये तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस। अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन भी आ गया। तो अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ या फिर कैलकुलेशन ऑफ को छोड़ो बेटा, डायरेक्टली जनरल एंट्री पास कर दूं? आप कहते हो तो सर डायरेक्टली जनरल एंट्री ही पास कर दो, ठीक है। लो बेटा जनरल एंट्री लिखो, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री करो सर। तो यहाँ पर कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है सर? क्या नाम, गेन कौन कर रहा है सर? ए ही गेन कर रहा है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट टू बेटा, सी भी तो सेक्रीफाइस करके जाए, सी इज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। तो जल्दी से डाल दो बेटा। सर कितनी वैल्यू की गई थी गुडविल को? गुडविल को वैल्यू किया गया था बेटा 3,60,000। तो 3,60,000 का, 3,60,000 का 2/12 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3,60,000 का 2/12 आ जाएगा बेटा 60,000, दैट इज 60,000 यहाँ आ गया। और नीचे वाले तो 30,000 और 30,000, क्यों? क्योंकि इनका सेक्रीफाइसिंग ही कितना है, 1/12 1/12 है। तो लेट अस सी, लेट अस सी, लेट अस सी, लेट अस सी, ठीक है सर। लेट अस सी, लेट अस सी, लेट अस सी, ये आया है, आया है, आया है। सर ये क्या कह रहा है कि ओनली ए गेन 4/12, क्या हमारा सही है? ये सर ओनली ए गेन कर रहा है 4/12। आगे चलते हैं। आई क्या रखा है, क्या रखा है, बी हैज ऑल्सो सेक्रीफाइस 1/12, तो बी का तो सिंपल है। एंड हेंस ए विल बी डेबिटेड बाय 1,20,000। क्या ए को हम डेबिट कर दें कितने से? 1,20,000 से बेटा। 1,20,000, अरे सर यहाँ पे 4 आना था, 4/12 है तो 1,20,000 ही आ जाएगा, 1,20,000 आएगा। 4/12 है ना, ये सर। तो 1,20,000 यहाँ आ जाएगा और 60,000 यहाँ आ जाएगा और 60,000 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो क्या कर देंगे 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/12, 1,20,000 ही आएगा, ठीक है। तो क्या रखा है कि एंड बी एंड सी विल बी क्रेडिटेड बाय 30,000, बी एंड सी विल बी क्रेडिटेड बाय 30,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली।
अरे हाँ 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 हाँ। तो सर ऐसा ही होगा ना जी। हमने इसको इक्वल इक्वल दे दिया, इक्वल इक्वल नहीं आएगा सर। क्या नाम है, ये तो कितना गेन कर रहा है, बी तो सेक्रीफाइस 1/12 ही कर रहा है ना। तो बी का कितना आएगा सर, बी का आएगा 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो ये आएगा 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/12। तो सर ये तो 30,000 आएगा। और नीचे वाला आएगा सर, हमने देखा नहीं इसका, तो 3/12 ये आएगा, क्योंकि इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, इसने कितना सेक्रीफाइस किया है सर, यहाँ पर आपने सर्कल भी किया था 3/12, ठीक है। तो 3/12 कितना आ जाएगा बेटा, 3/12 कितना है, 3,60,000 मल्टीप्लाई 3/12, तो ये होगा बेटा 90,000। जी सर हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो एक छोटा क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारे पास समय है तो हम आपको एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। हम्म 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 22 का ए कर ले। 22 नीचे वाले छोटे मोट से बेटा, इसलिए मैं कहा कि कोई बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 22 का ए 5 मिनट का क्वेश्चन कर दिया लास्ट वाला, ठीक है। ए बी एंड सी वर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6 4 एंड 5 का। देयर कैपिटल दे रखी है, ए की बी की एंड सी की कैपिटल दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2020 बी रिटायर हो गया बेटा ऑफ द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी डिसाइडेड। ए एंड सी के दे रखा है नया प्रॉफिट शेयरिंग, तो इनका गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ वैल्यूड 1,80,000, जनरल एंट्री पास कर दो। बेटा देखो मैं आपको डायरेक्टली इसका करवा रहा हूँ, गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा सर, गेनिंग रेशो निकलेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है जी सर। मैं आपको डायरेक्टली बस क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ सर। इनका न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो बेटा 11/15, 11/15 ए का। और क्या नाम है, कौन रिटायर हुआ है सर, ऑन फर्स्ट बी रिटायर हुआ है, तो सी का कितना हो गया सर 4/15, ये तो हो गया सर इनका न्यू रेशो। और ओल्ड रेशो कितना है सर 6/15 और इसका 5/15। तो सर ये तो गेन कर रहा है 5/15 गेन कर रहा है सर। और ये कितना कर रहा है सर, ये 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है सर। 18,000 थी तो सर कर देंगे, ए गेन कर रहा है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। थोड़ा साफ लिखो सर, ये लो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा सारे सारे क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 1,80,000, तो 1,80,000 का मल्टीप्लाई करेंगे सर 5/15, 5/15, तो ये आएगा 60,000 रुपये। तो यहाँ पर तो आएगा 60,000 रुपये। और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी 1/15, तो 1,80,000 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो इसका आ जाएगा 12,000, इसका तो आ जाएगा 12,000 बेटा। और इसका आ जाएगा 48,000 सर। 48,000 कैसे है बेटा, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/15 ना, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 15 बेटा, तो ये 4,80,000 आ जाएगा। तो चेक करते हैं क्या क्या रखा है सर। ए गेन कर रखा है 5/15 और सी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15 एंड हेंस सी को क्रेडिट कर देंगे 48,000 से, और क्या नाम है बी को क्रेडिट कर देंगे 48,000 से, और सी को क्रेडिट कर देंगे 12,000 से, ठीक है जी सर। इस तरह से आपके क्वेश्चन है बेटा, एंड होपिंग सो आप सारे सारे क्वेश्चन कर लोगे। छुटमुट है, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, ठीक है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन आप 59 तक आराम से इजिली कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियली मैंने आपको 25 तक दिया है, तो 25 तक आप लोगों की नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए जी सर, होनी चाहिए। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।